हेलो गाइस, वेलकम टू टुडेस वीडियो ऑफ मॉडल 1। स्क्रीन के ऊपर आप जो देख रहे हो वो एक टारगेट सक्सेस है। ये एक स्टॉक सजेस्ट किया था मॉडल 1 के ही एक 28 वीडियो में ये स्टॉक सजेस्ट किया था कि एक नजदीकी टारगेट जरूर ये स्टॉक एक्वायर करेगा। एंड एज वी कैन लुक आउट हियर, एक जो ग्रीन लाइन आप स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हो वो एक सजेस्टेड टारगेट था, इसी रेंज के आसपास स्टॉक आएगा। ये वीडियो ये स्टॉक एक 26 अक्टूबर के दिन बेस्ड ऑन दैट डेज एनालिसिस एक नजदीकी टारगेट के आसपास जाएगा। दैट वाज द सजेशन। ये जो कैंडल आप यहाँ पे आप देख रहे हो, दिस ग्राफ इज इनटू दी एक डेली टाइम फ्रेम में हम ये ग्राफ देख रहे हैं। ओके, ये कैंडल फॉर्मेशन जो आप देख रहे हो एक पूरे दिन की एक कैंडल टाइम फ्रेम के हिसाब से हम ये स्टॉक देख रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑन द डेट ऑफ 26 ऑफ अक्टूबर स्टॉक ने एक 216 के आसपास क्लोजिंग दी थी। ओके, एंड एक आप देख सकते हो कि कंसोलिडेशन में ही स्टॉक ट्रेड कर रहा था, एक इसी हाइज एंड लोज में ही स्टॉक ट्रेड कर रहा था। डेफिनेटली यू कैन सी द क्लोजिंग ऑफ दैट डे कि एक स्टॉक ने एक लोअर वैल्यू बनाया था एक 210 के आसपास। ओके, एक यही एक सेम वैल्यू स्टॉक ने बनाया था ऑन 4th ऑफ अगस्त। एंड एक उसी एक रेफरेंस के हिसाब से हमने एक सजेशन दिया था कि एक स्टॉक नजदीकी टारगेट जरूर एक्वायर करेगा, जो एक प्रीवियसली स्टॉक ने ऑलरेडी एक टारगेट हिट दिया था या फिर एक हायर वैल्यू स्टॉक ने बनाया था। एंड एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से एक 15 से 16% का एक इन्वेस्टमेंट गेन बताया था। बट एज वी कैन लुक आउट हियर, एक अच्छे एक टारगेट अचीवमेंट के साथ एक इसी रेजिस्टेंस के पास आते ही एक तीसरे ही दिन स्टॉक ने फिर से एक गैप डाउन जरूर दिया था, एक 7 से 8% का गैप डाउन दिया था। बट एज वी कैन लुक आउट हियर, एक उसके बाद फिर से कंटिन्यूस रैली में ही स्टॉक ट्रेड कर रहा है। इफ यू कैन लुक आउट, एक टारगेट अचीवमेंट स्टॉक ने दिया था। यहाँ पे आप देख सकते हो सिर्फ 15 दिनों में ही स्टॉक ने एक 19% का एक रिटर्न दिया है। एंड टिल द डेट ऑफ 15th ऑफ दिसंबर, ओके, एक 35 दिनों में स्टॉक ने मोर देन 35% का यहाँ पे एक रिटर्न दे दिया है गाइस। और ये एक अच्छा एग्जांपल है एक मोमेंटम का, जैसे कि आप देख सकते हैं कि हाईज एंड लो स्टॉक ने बनाया है। एक हायर वैल्यू एक टारगेट के आसपास ट्रेड करते ही स्टॉक ने एक इसी लेवल से जरूर एक रिजेक्शन लिया, और फिर से एक बॉटम लेवल पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्टॉक एक कंसोलिडेशन में चला गया। एंड यही है कंसोलिडेशन एक मोमेंटम गेन करके फिर से एक पॉजिटिव पॉइंट में ही या फिर एक पॉजिटिव ट्रेंड में ही स्टॉक ट्रेड कर रहा था। एंड इट गिव अ गुड रिटर्न। ओके, सो ये एक एग्जांपल हो गया कि कैसे हम एक जो स्टॉक सजेशन करते हैं कि एक बेसिक टेक्निकल एनालिसिस के प्रिंसिपल्स पे, जैसे कि सपोर्ट, रेजिस्टेंस, एक कैंडल पैटर्न एज वेल एज एक स्टॉप लॉस। ओके, एक आरएसआई, एक इसी चार पैरामीटर्स के एक बेसिस पे ही हम स्टॉक सजेस्ट करते हैं। एंड दिस इज द गुड एग्जांपल ऑफ आवर टारगेट सक्सेस। बात करेंगे अभी उन 5 स्टॉक्स के बारे में जो एक अच्छा मोमेंटम देने वाले हैं। एंड डेफिनेटली एक इंश्योरेंस एज वेल एज एक आप देख सकते हो कि एक हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर में एक अच्छी मोमेंटम है, और उसी का एक बेनिफिट हम लेने वाले हैं एंड उन स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। एंड लेट्स स्टार्ट विद ऑल दोस 5 स्टॉक्स, स्टार्टिंग विद द स्टॉक नंबर 5 जो है एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। सो गाइज, ये रहा हमारा स्टॉक नंबर 5 जो है एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हो कि एक जो कंटिन्यूस रैली में स्टॉक ट्रेड कर रहा था फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ अक्टूबर, एक 5 अक्टूबर से आप देख रहे हो कि यहाँ पे एक ग्राफ पे आप देख सकते हो कि लोएस्ट वैल्यू जो स्टॉक ने बनाया था एक इसी लोअर वैल्यू के आसपास ही स्टॉक ट्रेड कर रहा था। एंड डेफिनेटली एक इसी लेवल के एक सपोर्ट जोन के आसपास आती है। एक टेक्निकली हम बात करेंगे, एक डबल बॉटम जो स्टॉक ने यहाँ पे क्रिएट किया था, एंड इसी एक सपोर्ट जोन के आसपास आते ही स्टॉक ने एक नजदीकी टारगेट ब्रेक करते हुए एक अच्छे मोमेंटम में स्टॉक चला गया था। इफ यू कैलकुलेट द परसेंटेज हियर, ओके, द परसेंटेज रिटर्न्स व्हिच द स्टॉक्स हैज गिवन, एक 47 डेज में आप देख सकते हो कि एक 17 से 18% का एक इन्वेस्टमेंट गेन इस स्टॉक ने दिया है। एक नियर अबाउट एक 2 महीने के आसपास ही, नियर टू एक 20% के आसपास ही एक इन्वेस्टमेंट गेन दिया है इस स्टॉक ने गाइस। एंड जैसे कि आप देख सकते हो कि टोटल जो अपवर्ड मोमेंटम स्टॉक ने दिया था, एक इसी लेवल से जरूर स्टॉक ने रिजेक्शन दिया था। एक 13 दिसंबर से ही स्टॉक एक डाउन ट्रेंड में ट्रेड कर रहा था। एंड डेफिनेटली एक कल के ही दिन आप देख सकते हो कि एक लोअर लेवल से जरूर एक रिकवरी दी है स्टॉक ने, एक नजदीकी सपोर्ट जोन के आसपास जरूर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। एज वी कैन लुक आउट हियर, यहाँ पे एक अप ट्रेंड में जाते वक्त यहाँ पे एक जरूर एक स्टॉक एक रिट्रेसमेंट या फिर कंसोलिडेशन में चला गया था कि एक मोमेंटम रिगेन करते ही फिर से एक अपवर्ड साइड ही एक अपसाइड ही एक ब्रेकआउट दिया था। एंड अच्छे टारगेट के साथ फिर से एक हायर लेवल से रिजेक्शन दिया है स्टॉक ने। एंड डेफिनेटली दिस स्टॉक विल ट्रेड टू इट्स हायर टारगेट। एक आप देख सकते हो कि एक लोअर हाई जो स्टॉक बना रहा है, अप ट्रेंड में ही स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो डेफिनेटली एक स्टॉक एक नजदीकी टारगेट जरूर एक्वायर कर सकता है। नाउ लेट्स वॉच द टारगेट ऑफ द स्टॉक, क्या रहेगा ये नजदीकी टारगेट स्टॉक का। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1485 टू 1490 के आसपास। ओके, एक 1490 का जरूर आप एक टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हो। द रीजन इज लाइक इसी लेवल के आसपास ही आते ही एक रिसेंटली इसी लेवल के आसपास ही एक स्टॉक ने रिजेक्शन दिया है। एंड दैट इज द रीजन व्हाई द इन्वेस्टर्स और एज वेल एज स्टॉक ऑप्शन ट्रेडर्स कैन डेफिनेटली सजेस्ट दिस टारगेट इनटू दिस स्टॉक फॉर द
इन्वेस्टमेंट एज वेल एज स्टॉक ऑप्शन ट्रेडिंग। ओके, बात करेंगे अभी इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इस टारगेट तक होल्ड करते ही इन्वेस्टर्स को एक 6 से 7% का इन्वेस्टमेंट गेन मिल सकता है। इन्वेस्टर्स कैन डेफिनेटली बेनिफिट विद द रिटर्न्स ऑफ 6 to 7% एट द बाइंग प्राइस ऑफ 1394 फॉर द टारगेट ऑफ 1490। ओके, सो ये होगी बात हमारी इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टॉक ऑप्शन ट्रेडिंग के हिसाब से अगर बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसी एक लेवल के ही नीचे एक कंसोलिडेशन में स्टॉक यही पे ट्रेड कर रहा था। ओके, एक 1330 का 1325 का जरूर आप एक स्टॉप लॉस या फिर एक सपोर्ट जोन एक्सपेक्ट कर सकते हो। द रीजन इज लाइक यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसी लेवल के आसपास ही स्टॉक एक हायर लेवल बना था, रिजेक्शन लिया, इसी जोन में ही स्टॉक एक कंसोलिडेशन में ही ट्रेड कर रहा था एंड जैसे कि इसी लेवल को एक हायर लेवल को ब्रेकआउट देती ही फिर से एक हायर लेवल जरूर स्टॉक ने बनाया। एक स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन का एक मिड पॉइंट जरूर आप कंसिडर कर सकते हैं स्टॉक में एंड एक स्टॉक ऑप्शन ट्रेडर्स कैन डेफिनेटली कंसिडर a stop loss of 1325 if they want to trade into this stock in the form of stock option trading for the target of 1490। ओके, सो ये हो गई बात हमारे आज के स्टॉक नंबर 5 की। सो गाइस, ये रहा हमारा स्टॉक नंबर 4 जो है आरबीएल बैंक लिमिटेड। टुडे इटसेल्फ ये एक टारगेट अचीवमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने स्टॉक जरूर डिस्कस किया था। एक अच्छे मोमेंटम ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, एक डेली टाइम फ्रेम में एक बुलिश ट्रेंड में ही स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो डेफिनेटली एक नियरेस्ट टारगेट जो स्टॉक अचीवमेंट करके ही एक हायर लेवल के आसपास जाने की कोशिश में ये स्टॉक। लेट्स वॉच कि एक क्या मोमेंटम के साथ हम ये स्टॉक सजेस्ट करें, व्हाट आर द पैरामीटर्स फॉर इंडिकेटिंग द बाय सिग्नल फॉर द स्टॉक। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक स्टॉक एक कंसोलिडेशन में ही ट्रेड कर रहा था एंड जैसे कि आप यहाँ पे आप देख सकते हो कि नजदीकी एक ऑन द डेट ऑफ 7th of December यही एक कंसोलिडेशन के हायर वैल्यू को ब्रेकआउट देती अच्छे वैल्यू के साथ एक स्टॉक ने ट्रेड किया है डेफिनेटली एक बहुत ही अच्छे मोमेंटम के साथ। इफ यू कैलकुलेट द टोटल मोमेंटम द स्टॉक इज गिवन रिसेंटली ईयर। ओके, 4 दिसंबर से आप देख सकते हो कि एक 15 दिसंबर तक, ओके, एक 10 वर्किंग डेज में ही स्टॉक ने 23 to 24% का यहाँ पे एक इन्वेस्टमेंट गेन दिया है। ओके, एंड इसके बाद ही आप देख सकते हो कि हायर लेवल से रिजेक्शन देके फिर से एक स्टॉक एक रिट्रेसमेंट में चला गया है एंड जैसे कि आप देख सकते हैं टोटल अप ट्रेंड का आप यहाँ पे 30 to 40% डाउन ट्रेंड जो स्टॉक ने दिया था, बट एक रिट्रेसमेंट को एक फॉर्म देते हुए कल ही के दिन एक स्टॉक ने अच्छी रिकवरी दी है, एक पॉजिटिव रिकवरी जो स्टॉक ने दी है, एक 3% के आसपास एक बुलिश मोमेंटम में या फिर एक बुलिश रैली के साथ एक जरूर क्लोजिंग दी है स्टॉक ने एंड डेफिनेटली आज के दिन आप देख सकते हैं कि एक लोअर वैल्यू जरूर स्टॉक ने बनाया था, एक ओपनिंग प्राइस के एक आज के ही ओपनिंग प्राइस के एक लोअर वैल्यू के साथ एक स्टॉक ट्रेड करा था। तो डेफिनेटली एक लोअर लेवल से जो एक स्टॉक ने रिजेक्शन दिया, एक अच्छी रिकवरी के साथ फिर से ये स्टॉक एक 272 के आसपास चला गया। एक आप देख सकते हैं कि जो कैंडल फॉर्म किया है आज के दिन एक स्टॉक ने कैंडल जरूर एक इन द फॉर्म ऑफ हैमर फॉर्म किया है, एक डेली टाइम फ्रेम में एक हैमर कैंडल डेफिनेटली इट इंडिकेट्स द स्टॉक हैज अ गुड मोमेंटम, एक अच्छी बुलिश रैली के साथ एक हायर लेवल के आसपास जरूर स्टॉक ट्रेड कर सकता है। नाउ लेट्स वॉच व्हाट इज द टारगेट फॉर द स्टॉक, एक नजदीकी टारगेट क्या हो सकता है स्टॉक के लिए। अभी हम देखेंगे यही एक जोन को, ओके, एक इसी के एक हायर वैल्यू 294, इसी एक लेवल को आप एक स्ट्रॉन्ग टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हो। द रीजन इज लाइक एक फ्रॉम द प्रीवियस आप देखेंगे कि बहुत दिनों से यू कैन वॉच आउट कि एक जनवरी 2021 में, ओके, एक जनवरी 2021 के वक्त ये स्टॉक एक इस लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा था एंड उसके बाद ही एक जो स्टॉक ने डाउनफॉल दिया है, नाउ द स्टॉक हैज रीच टू इट्स वैल्यू ऑफ नो इट वाज ट्रेडिंग इन द मंथ जनवरी 2021। ओके, सो यही एक नजदीकी टारगेट जरूर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं एंड एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो इस टारगेट तक होल्ड करते ही इन्वेस्टर्स को एक 7 से 8% का इन्वेस्टमेंट गेन मिल सकता है। इन्वेस्टर्स कैन डेफिनेटली बेनिफिट विद द रिटर्न्स ऑफ 7 to 8% एट द बाइंग प्राइस ऑफ 272 फॉर द टारगेट ऑफ 294। ओके, सो ये होगी बात हमारे इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टॉक ऑप्शन ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंसोलिडेशन का एक जो जोन क्रिएट किया है स्टॉक का, इसी के एक हायर वैल्यू को जरूर हम एक सपोर्ट कंसिडर करने वाले हैं। द रीजन इज लाइक एज वी ऑल नो कि एक जो रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट का एक जो थीम रहता है बेसिकली व्हेनेवर द स्टॉक गिव्स अ ब्रेकआउट अबाउट रेजिस्टेंस, जब भी एक स्टॉक या फिर कोई भी एक ग्राफ में टेक्निकल फॉर्म में कोई भी एक सिक्योरिटी या फिर स्टॉक एक रेजिस्टेंस या फिर एक सपोर्ट को ब्रेक करता है तो डेफिनेटली दैट रेजिस्टेंस व्हेनेवर द रेजिस्टेंस गेट्स ब्रेक्ड आउट इट वर्क्स एज अ सपोर्ट। ओके, एंड लाइकवाइज एक सपोर्ट भी एक रेजिस्टेंस के तौर पे वर्कआउट करता है व्हेनेवर द स्टॉक ट्रेड्स बिलो द सपोर्ट जोन। ओके, सो इसी एक बेसिक प्रिंसिपल के बेसिस पे हम ये एक जोन जरूर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पे कंसिडर करें एंड डेफिनेटली स्टॉक ऑप्शन ट्रेडर्स कैन डेफिनेटली कंसिडर अ स्टॉप लॉस ऑफ 257 इफ दे वांट टू ट्रेड इनटू दिस स्टॉक इन द फॉर्म ऑफ स्टॉक ऑप्शन ट्रेडिंग फॉर द टारगेट ऑफ 294। ओके, सो ये हो गई बात हमारे आज के स्टॉक नंबर 4 की। सो गाइस, ये रहा हमारा स्टॉक नंबर 3 जो है इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड, जिसे हम एक सिंबॉलिक फॉर्म में आईजीएल कहते हैं। ओके, तो स्टॉक ने एक अच्छे क्लोजिंग के साथ एक अच्छा मोमेंटम फॉर द डे दिया है, एक 1.5% के आसपास जरूर एक पॉजिटिव मोमेंटम के साथ क्लोजिंग दिया है स्टॉक ने। डेफिनेटली एक स्टॉक एक आप देख सकते हैं कि एक डाउनफॉल जरूर स्टॉक ने दिया था ऑन द डेट ऑफ
19th ऑफ अक्टूबर, जैसे कि आप देख सकते हो कि एक करीबन करीब आप देख सकते हो कि नियर अबाउट, ओके, एक आप देख सकते हैं कि 9 दिनों में स्टॉक ने नियर अबाउट एक 23 से 24% का एक डाउनफॉल यहाँ पे दिया था। ओके, एंड इसी के बाद ही आप देख सकते हो कि एक कंसोलिडेशन में ही स्टॉक ट्रेड कर रहा है। बट इफ यू लुक आउट क्लोजली, एक कंसोलिडेशन के एक फॉर्म को आप देखेंगे कि एक हायर लो जरूर ये स्टॉक बना रहा है। ओके, डेफिनेटली दिस स्टॉक इज ट्राइंग टू ट्रेड टू इट्स, एक अपट्रेंड में ही ट्रेड कर रहा है स्टॉक, एक नजदीकी टारगेट जरूर स्टॉक एक्वायर कर सकता है। नाउ लेट्स वॉच आउट व्हाट कुड बी द नियरेस्ट टारगेट फॉर द स्टॉक। ओके, अभी ये हम एक टारगेट के तौर पे देखेंगे कि एक नजदीकी टारगेट जरूर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, एक अराउंड ऑफ देख सकते हो कि 440 के आसपास। ओके, एक इसी लेवल के आसपास जरूर ये स्टॉक ट्रेड करने की कोशिश करेगा। ओके, now how we have suggested this target is like, यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक प्रीवियसली, ओके, इन द मंथ अगस्त 2022 यही एक रेजिस्टेंस के तौर पे स्टॉक ने एक मल्टीपल टाइम रिजेक्शन दिया है हायर लेवल से, और इसी के नीचे ही ट्रेड कर रहा है। एंड डेफिनेटली इसी को ही ब्रेकआउट देते ही ऑन द डेट ऑफ 5th ऑफ अप्रैल 2023, इसी एक वैल्यू को ब्रेकआउट करते ही स्टॉक ने इसी के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, अच्छे लेवल के साथ ट्रेड कर रहा है। एंड डेफिनेटली द दिस विल बी द नियरेस्ट टारगेट फॉर द स्टॉक, एक अच्छे रेजिस्टेंस के तौर पे जरूर आप कंसिडर कर सकते हो ये लेवल। एंड एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो इस टारगेट तक होल्ड करते ही इन्वेस्टर्स को एक 7 से 8% का इन्वेस्टमेंट गेन मिल सकता है। इन्वेस्टर्स कैन डेफिनेटली बेनिफिट विद द रिटर्न्स ऑफ 7 to 8% एट द बाइंग प्राइस ऑफ 408 फॉर द टारगेट ऑफ 440। ओके, सो ये होगी बात हमारे एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टॉक ऑप्शन ट्रेडिंग के हिसाब से अगर बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक जो नजदीकी लेवल जो स्टॉक ने बनाया था, इसी के एक लोएस्ट वैल्यू का हम एक सपोर्ट कंसिडर करने वाले हैं। द रीजन इज लाइक, जैसे कि आप देख सकते हैं कंसोलिडेशन में इसी एक वैल्यू के आसपास ही ये स्टॉक ट्रेड कर रहा था। एंड डेफिनेटली एक स्टॉक ऑप्शन ट्रेडर्स कैन डेफिनेटली कंसिडर दिस जोन एज अ गुड स्टॉप लॉस, और यू कैन से अ गुड सपोर्ट जोन if they want to trade into this stock in the form of stock option trading for the target of 440। ओके, सो ये होगी बात हमारे आज के स्टॉक नंबर 3 की। सो गाइस, ये रहा हमारा स्टॉक नंबर 2 विच इज दालमिया भारत लिमिटेड। स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हो कि एक स्टॉक एक कंसोलिडेशन फेज में ही ट्रेड कर रहा है, एक इसी हाइज एंड लोज में, एक इसी एक कंसोलिडेशन बैंड में ही स्टॉक ट्रेड कर रहा है। एंड डेफिनेटली आप देख सकते हो कि एक जो कंटिन्यूस अपट्रेंड में स्टॉक ट्रेड कर रहा था फ्रॉम 26th ऑफ अक्टूबर, इफ विल मेजर आउट द टोटल मोमेंटम द स्टॉक हैज गिवन। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 35 दिनों में ही स्टॉक ने करीबन करीब एक 21 से 22% का एक इन्वेस्टमेंट गेन दिया है। ओके, एक लेस देन 2 मंथ्स में ही स्टॉक ने एक मोर देन 20% का यहाँ पे एक इन्वेस्टमेंट गेन दिया है। ओके, एंड अगर आप देखेंगे पिछले 4-5 दिनों का एक मोमेंटम, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो टोटल अपट्रेंड स्टॉक ने दिया है, इसी की 50% डाउनफॉल के साथ ही एक रिट्रेसमेंट स्टॉक ने दिया है। ना व्हाई वी आर इंडिकेटिंग इट एज अ रिट्रेसमेंट, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो कल ही के दिन स्टॉक ने एक लोअर लेवल से रिकवरी देके एक कल की ही ओपनिंग के ऊपर एक अच्छी क्लोजिंग स्टॉक ने दी थी, एक नियर अबाउट एक 2.5% का एक पॉजिटिव मोमेंटम कल ही के दिन एक स्टॉक ने अचीवमेंट दी थी। एंड डेफिनेटली दिस स्टॉक विल बी इन अ गुड मोमेंटम, एक नजदीकी टारगेट हम जरूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं स्टॉक में। एंड एज वी कैन लुक आउट हियर बिफोर गिविंग अ हायर लेवल रिजेक्शन, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक नजदीकी टारगेट एक 16 अक्टूबर के दिन 2373 के आसपास एक हायर वैल्यू स्टॉक ने बनाया था। एंड इसके बाद ही आप देख सकते हैं कि इसी वैल्यू के नीचे ही स्टॉक चला गया था, एक अच्छे डाउन ट्रेंड में स्टॉक चला गया था। एंड एज वी कैन लुक आउट हियर एक जो नियरेस्ट अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हाईएस्ट वैल्यू जो स्टॉक बना रहे एक इसी जोन के आसपास आती ही रिजेक्शन ले रहे, एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन जरूर है ये स्टॉक, तो डेफिनेटली इसी लेवल के आसपास एक सप्लाई का एक मोमेंटम अच्छा रह जाता है। एंड जरूर एक इसी एक लेवल से एक बियरिश मोमेंटम ट्रेंड चालू करा है स्टॉक, तो डेफिनेटली दिस स्टॉक विल ट्राई टू ट्रेड टू इट्स नियरेस्ट रेजिस्टेंस जोन या फिर एक नियरेस्ट टारगेट प्राइस ऑफ 2373। ओके, अभी बात करेंगे अभी इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इस टारगेट तक होल्ड करते ही इन्वेस्टर्स को एक 8 से 9% का इन्वेस्टमेंट गेन मिल सकता है। इन्वेस्टर्स कैन डेफिनेटली बेनिफिट विद द रिटर्न्स ऑफ 8 to 9% एट द बाइंग प्राइस ऑफ 2194 फॉर द टारगेट ऑफ 2373। ओके, सो यहाँ पे ये होगी बात हमारी एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे अभी हम बात करने वाले हैं स्टॉक ऑप्शन ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे एक लोएस्ट वैल्यू आप देख सकते हैं 10 नवंबर के दिन एक जो स्ट्रॉन्ग एक अपट्रेंड स्टॉक ने चालू किया था, एक गैप डाउन देखिए एक लोएस्ट वैल्यू बना के यहाँ एक 2066। ओके, एक 2070 का एक राउंड ऑफ आप प्राइस ले सकते हो कि एक सपोर्ट जोन जरूर कंसीडर कर सकते हो इस लेवल के आसपास। एंड एक स्टॉक ऑप्शन ट्रेडर्स के हिसाब से अगर बात की जाए तो ये लेवल जरूर कंसीडर कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ सपोर्ट जोन या फिर एक स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस। एंड दिस इज ऑल अबाउट आवर स्टॉक नंबर 2। सो गाइज, ये रहा हमारा आज का स्टॉक नंबर 1 फॉर द टुडेज वीडियो ऑफ मॉड्यूल 1, जो है इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। दिस स्टॉक हैज बीन सजेस्टेड मल्टीपल टाइम्स, एक बहुत बार इस स्टॉक मॉड्यूल 1 के बहुत सारे वीडियोस में सजेस्ट किया है। एंड डेफिनेटली एक बहुत ही अच्छा अचीवमेंट के साथ ही ये स्टॉक ने एक अच्छा मोमेंटम दिया है। एंड लेट्स वॉच आउट द टुडेज मोमेंटम फॉर द स्टॉक। ओके, डेली टाइम फ्रेम में स्टॉक एक
अप ट्रेंड में ही या फिर एक बुलिश ट्रेंड में ही स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो एक आप जैसे देख सकते हो कि रिसेंट हिस्ट्री स्टॉक की, तो यहाँ पे आप एक देख सकते हो कि एक अच्छा अचीवमेंट स्टॉक ने दिया था। 31 अगस्त के वक्त एक 208 का एक हाईएस्ट वैल्यू स्टॉक ने बनाया था, और इसी लेवल को एक ब्रेकआउट दिया था रिसेंटली एक 14 दिसंबर के वक्त, एक हाईएस्ट पीक जरूर स्टॉक ने बनाया। बट आप देख सकते हैं कि एक जो टोटल डाउन ट्रेंड स्टॉक अप ट्रेंड स्टॉक ने बनाया था, इसी के एक 30% डाउन ट्रेंड में ये स्टॉक ट्रेड कर रहा था, कर रहा है। एक रिट्रेसमेंट जरूर दिया है स्टॉक ने। लुकिंग आउट टू द यस्टरडेज कैंडल, अगर आप कल की एक डेली टाइम फ्रेम की अगर कैंडल देखेंगे इस स्टॉक की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि करीबन करीब एक 4% के आसपास एक पॉजिटिव मोमेंटम स्टॉक ने दिया है। ओके, अगर आज के कैंडल आप देखेंगे, इट हैज बीन फॉर्म्ड इन द फॉर्म ऑफ स्पिनिंग टॉप। ओके, एक स्पिनिंग टॉप जरूर, एक स्पिनिंग टॉप में जरूर एक फॉर्म किया है कैंडल में, एंड इट इज इंडिकेटिंग a neutral phase of this momentum. Okay, एक न्यूट्रल फेज में स्टॉक ट्रेड कर रहा है। इट विल ट्रेड इनटू द सेम जोन। ओके, तो एक मोमेंटम गेन करके फिर से ये स्टॉक एक नजदीकी टारगेट जरूर एक्वायर कर सकता है। ओके, नाउ लेट्स वॉच आउट व्हाट इज द नियरेस्ट टारगेट। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 235 का एक नजदीकी हाईएस्ट वैल्यू जरूर स्टॉक ने बना है। ओके, एंड लेट्स वॉच आउट, दिस इज द नियरेस्ट टारगेट फॉर दिस स्टॉक। ओके, एंड बात करेंगे अभी एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इस टारगेट तक होल्ड करते ही इन्वेस्टर्स को 11 से 12% का इन्वेस्टमेंट गेन मिल सकता है। इन्वेस्टर्स कैन डेफिनेटली बेनिफिट विद रिटर्न्स ऑफ 11 to 12% एट द बाइंग प्राइस ऑफ 210 फॉर द टारगेट ऑफ 235। ओके, सो ये होगी बात हमारे इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टॉक ऑप्शन ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात की जाए, तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक लोएस्ट वैल्यू जो स्टॉक ने बना है 194 के आसपास। ओके, यही एक वैल्यू जरूर कंसीडर कर सकते हो स्टॉक ऑप्शन ट्रेडर्स। Definitely they can recommend a stop loss, or you can say a support zone of 194 if they want to trade into this stock into the form of stock option trading for the target of 235. Okay, so ये होगी बात हमारे आज के स्टॉक नंबर 1 की for the today's video of मॉड्यूल 1। जैसे कि हम देख रहे हैं कि एक फाइनेंस सेक्टर एज वेल एज एक एनर्जी सेक्टर भी एक इंश्योरेंस सेक्टर के साथ एक अच्छे मोमेंटम में ट्रेड करें, एंड डेफिनेटली एक जो टारगेट सजेशन दिया है इट इज नियर अबाउट 11 to 12%, जिसकी हमने अभी डिस्कस किया था, एंड नियर अबाउट 8 to 9% के आसपास ही एक ओवरऑल हम एक मोमेंटम या फिर एक इन्वेस्टमेंट गेन एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक पांच स्टॉक में। तो एज वी हैव लुक्ड आउट कि एक अच्छी रिकवरी के साथ आज एक निफ्टी ने एक कमबैक दिया था, एक उसी एक हाइज एंड लोज में इंडाइसेस ट्रेड कर रहे हैं। सो इज इट इंडिकेटिंग कि एक निफ्टी या फिर एक इंडाइसेस एक करेक्शन लेवल में जाने वाले हैं, एक रिट्रेसमेंट जरूर ले सकते हैं एक हायर लेवल से, या फिर एक अप ट्रेंड में ही ट्रेड करेंगे? व्हाट इज योर टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू? क्या है आपकी राय? कमेंट में जरूर बताना। एंड दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।